उस लड़के ने झूठ बोला। अन्नू गुनगुन के घर गया ही नहीं था। भैया हमें तो पहले से ही पता था, हमारा अन्नू अपनी कसम तोड़ ही नहीं सकता है। बिल्कुल। आकृति बिटिया, अब वो लड़का यहाँ पे आके कुछ भी बोले, उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना। अन्नू। जी बड़े पापा। कहां से आ रहे हो? वर्कशॉप अटेंड करने गया था। कैसे वर्कशॉप? हमारे इंस्टीट्यूट ने रूरल एरियाज में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, वही अटेंड करने गया था। इसीलिए शायद तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। हो सकता है बड़े पापा, वो वहाँ नेटवर्क नहीं था ना। तो वैसे आप सब लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? बेटा तुम्हारे इंस्टीट्यूट में फोन किया था, पता लगा तुम वहां पर नहीं हो, तो हमें लगा शायद तुम फिर से। कि मैं गुनगुन से मिलने चला गया हूँ, है ना? अनु, बेटा आइंदा अगर कभी जाओ तो बता कर जाना, ताकि हमें चिंता ना हो। हाँ बिटवा, फिक्र होती है ना। आप एक मैसेज भी कर देंगे तो काफी है। ठीक है। इन दैट केस मैं अभी बता देता हूँ कि मैं कल बाहर जा रहा हूँ। वो तो तुम रोज ही जाते हो, आजकल तो तुम घर पे टिकते ही नहीं हो। माँ, बाहर जाने से मेरा मतलब है कि इस बार कुछ दिनों के लिए लखनऊ से बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? मुंबई। मुंबई? क्यों? मेरे सेमिनार के लिए पापा। लेकिन आपका सेमिनार तो कश्मीर में था ना? हाँ, पहले कश्मीर में होने वाला था, लेकिन वेदर प्रॉब्लम्स की वजह से अब मुंबई में हो रहा है। मुंबई अच्छी जगह है। एक काम करना बेटा, तुम बहू को भी अपने साथ ले जाना। हाँ। वैसे भी तुम दोनों अभी तक हनीमून पर भी नहीं गए हो। माँ, मैं वहाँ काम के लिए जा रहा हूँ, घूमने नहीं। काम 24/7 तो ही ना करेंगे आप। काम के बाद हम लोग शाम को घूम लेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं जा सकती? बड़े पापा, आकृति अब मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है, तो इस सेमिनार से आकृति का कोई लेना देना है ही नहीं। अरे लेकिन अन्नू, तेरे से तो लेना देना है। अरे आकृति तेरी पत्नी है, पत्नी होने के नाते तो तेरे साथ जा सकती है। और पहले भी तो तुम दोनों साथ ही काम करते थे, वहां पर आकृति मदद ही करेगी तुम्हारी। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है माँ। मैं एक बार मुंबई से वापस आ जाऊंगा, उसके बाद हम हनीमून पे चले जाएंगे। बड़े पापा, मुझे सेमिनार की तैयारी करनी है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। सुनो, तुम जा कब रहे हो? कल सुबह। मुंबई? हाँ, अनुभव मान गया? वो अनुभव ने खुद मुझे उसके साथ चलने के लिए कहा है। पर बेटा, तू भी जानती है आजकल सब तुझ पे और अनुभव पे नजर रख रहे हैं। कल रणविजय और आकृति अनुभव को ढूंढते हुए घर तक आए थे। तो ऐसे में अगर अनुभव मुंबई जा रहा है और तू भी बाहर चली जाएगी तो उन्हें शक नहीं होगा? क्यों होगा? मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है, और पूरी दुनिया में मुंबई एक लौती जगह है जाने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत रिस्की लग रहा है। तेरे जाने के बाद मुझे घर को लॉक करना होगा, क्योंकि मैं तो वहां अपने घर में होंगी, तो लोगों को तो पता चल ही जाएगा ना कि तू यहाँ नहीं है। लोगों से आपका मतलब रोनी से, राइट? उस नमूने को पता भी चले ना, आई डोंट केयर। तुझे लगता है तेरा अनुभव के साथ मुंबई जाना सही होगा? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो अनुभव की फैमिली इस पे नजर रख रही है। ऐसे में यहाँ पे से ना घर पे मिल सकती हूँ ना बाहर।
अगर हम मुंबई जाएंगे तो वहाँ बिना किसी के डर से एटलीस्ट एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और क्या हुआ? गिल्टी फील हो रहा है। क्यों? मैं आकृति के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। गलत होता अगर आकृति सचमुच अनुभव से प्यार करती, पर उसने ना तो कभी प्यार किया था ना किया है, सिर्फ एक जिद है। अगर वो सच में अनुभव से प्यार करती तो कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आती। अनुभव वेट कर रहा होगा, चले? भाग रही हो? हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं। कैसा काम? वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। लेकिन बताना पड़ेगा बेबी, क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। तो तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो? You have to tell me. क्यों? शादी के बाद किसी की पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है? कहीं जाने से पहले हस्बैंड को पूछना या परमिशन लेना जरूरी होता है? Of course. Shut up. Get lost. पहले बताओ कहाँ जा रही हो? हम मंदिर जा रहे हैं भैया के लिए पूजा करने। मंदिर में चेक इन कब से होने लगा? इतना बड़ा बैग इसलिए? इसमें पूजा का सामान है और कुछ कपड़े हैं जो डोनेट करने हैं। भैया अक्सर किया करते थे, अब वो नहीं रहे तो हमने वो जिम्मेदारी उठा ली है। बुआ, आप इससे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही है? लेट्स गो। कौन से मंदिर में हो रहा है ये डोनेशन कैंप? तुम डिटेक्टिव हो या कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो जो इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो? हस्बैंड हूँ, अ केयरिंग हस्बैंड, जो कि ब्यूटीफुल वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वाइफ पैसे से प्यार करता है। हम हसनगंज वाले शिव मंदिर जा रहे हैं। हेलो, अनुभव कहाँ है? वो अपने सेमिनार के लिए मुंबई गए हैं। क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब एक्चुअली मैं गुनगुन से मिलने आया था, तो मैंने देखा कि तुम्हारी मॉम और गुनगुन एक बड़ा बैग लेकर कहीं जा रहे थे। बैग लेके? कहाँ? पता नहीं, पूछा तो कहने लगे कि मंदिर जा रहे हैं। लेकिन बैग लेकर मंदिर कौन जाता है? ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी माँ से बात हुई, मंदिर जाने को लेके उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? बुआ को साथ क्यों लाई? डोंट वरी, बुआ को सब पता है कि मैं तुम्हारे साथ मुंबई जा रही हूँ। थैंक यू।
हम दोनों को समझने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। I'm sorry। आपकी बेटी को धोखे में रखने के लिए मैं चाहकर भी आकृति को कभी पत्नी का हक और दर्जा नहीं दे सकता। मैं गुनगुन से प्यार करता हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा। मैं तो पहले ही दिन से कह रही थी कि तुम और गुनगुन एक दूसरे के लिए बने हैं। बदकिस्मती से मेरी बेटी बीच में आ गई। जानती हूँ वो गलत है, लेकिन क्या करूँ, एक माँ हूं ना, प्यार करना तो बंद नहीं कर सकती। इसीलिए बस इतना ही कहूंगी, जितने जल्दी हो सके आकृति को सब बता दो, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। तुम दोनों को भी ऐसे चुप चुप के ना मिलना पड़े। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ ही जाएगा। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि सच जानने के बाद मेरे परिवार वाले मुझसे सारे रिश्ते ना तोड़ दें। लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। मैं गुनगुन का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान करे तुम दोनों का साथ और गुनगुन की मांग का सिंदूर हमेशा बना रहे। मेरी गुनगुन को हमेशा खुश रखना। फिक्र मत कीजिए, आज तक मैंने सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई हैं। आज से सिर्फ प्यार निभाऊंगा। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।